एक बार फिर से आपका स्वागत अपने चैनल पर। हम पढ़ने लग रहे हैं कैलेंडर चैप्टर, ठीक है। तो कैलेंडर चैप्टर में हमने दो तरीके से क्वेश्चन देख रहे थे। एक तो भाई आज से 10-15 दिन पहले कौन सा दिन था या बाद में कौन सा दिन होगा, एक टाइप तो था ये। दूसरे टाइप था अपना कि हमने देखा था तारीख के हिसाब से, अगर किसी साल की पहली तारीख को ये दिन है तो उस साल की आखिरी तारीख को कौन सा दिन होगा। और हमने तीसरा क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर हमने बात की थी कि अगर कोई महीना है, कोई 2 महीने, वो आपस में सेम होंगे या नहीं होंगे, किस तरीके से चेक करते हैं। अब उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, महीने को ही चेक करते हैं। देखिए पहला जो ऑप्शन अपने पास सितंबर और दिसंबर का है, तो हम पहले ऑप्शन से ट्राई करते हैं। पहला सितंबर से दिसंबर को चेक करते हैं, दिसंबर और सितंबर को चेक करें तो हमें पता है सितंबर जो है अपना ऐसा महीना है जिसके अंदर 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन के हिसाब से इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 2। फिर आएगा अक्टूबर, उसके अंदर होते हैं 31, तो रिमाइंडर हो जाएगा 3। फिर आ जाएगा नवंबर, उसके अंदर होते हैं 2, और हमें पता है आखिरी महीने को हम लेते ही नहीं हैं। तो यहाँ से टोटल देखते हैं, 3 2 5 और 2 7 को हमने 7, यानी कि यहाँ से जो शेष बचा, रिमाइंडर बचा, वो बचा 0। और हमने यही पढ़ा था कि जिसके अंदर भी रिमाइंडर 0 बचे वो 2 महीने सेम होंगे। सेम होने का मतलब ये नहीं था कि 30 दिन किसी महीने में, 30 दिन दूसरे महीने में तो सेम हो जाएगा। सेम होने का मतलब था अगर किसी महीने की पहली तारीख को अगर रविवार है तो दूसरे महीने की पहली तारीख को भी क्या होना चाहिए, रविवार। 2 तारीख को अगर सोमवार है तो दूसरे महीने में भी 2 तारीख का सोमवार होना चाहिए, तब जाकर के कैलेंडर जो है महीने का वो सेम होता है। तो हमने देख लिया। अब दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, मार्च और नवंबर। मार्च से नवंबर को चेक करें। जो मार्च होता है अपना महीना होता है 31 दिन का, तो 31 के हिसाब से इसका जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 3। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर को हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं ले रहे भी? क्योंकि अगर हम नवंबर को ले लेते हैं इसका मतलब है हमने नवंबर खत्म कर दिया, वो जाएगा फिर दिसंबर के लिए। तो यहाँ तक हमने क्या लिया, अक्टूबर तक लिया, यानी कि हमने अक्टूबर तक खत्म कर दिया, तभी जाकर के नवंबर की 1 तारीख आएगी और तभी मार्च की 1 तारीख से कंपेयर होगा। तो अब इसको टोटल कर लेते हैं, 3 2 5 2 7 और 3 10, 3 13, 16, 2 18 और 3 21, यानी कि यहाँ से टोटल बना इसका 21। इसे हमने भाग किया 7 से, जो शेष बचा हमारे पास, जो रिमाइंडर बचा 7 या 21, यानी कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या है, मार्च और नवंबर का भी जो कैलेंडर होता है महीने का वो सेम होता है। इसका मतलब है 1 तारीख को यदि मार्च में रविवार है, 2 तारीख को सोमवार है, 3 तारीख को मंगलवार है, तो मार्च और नवंबर सीरीज सेम चलेगी। नवंबर की भी 1 तारीख को रविवार होगा, 2 को सोमवार होगा, 3 को मंगलवार होगा। अब बात आ जाती है तीसरे ऑप्शन पर। तीसरा है जनवरी से अप्रैल का। अब ये क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर बनेंगे 2 केस। हमने सिर्फ एक टाइप बता करके छोड़ दिया था, अब दूसरा टाइप बता रहे। क्या? जनवरी से अप्रैल। हमें पता है फरवरी होती है, एक तो लीप होती है और एक होता है साधारण साल। तो यहाँ पर हम दोनों केस लेकर के देखेंगे। कौन से दोनों केस? एक तो लीप वाला और एक ऑर्डिनरी, मतलब साधारण। तो जनवरी होती है, जनवरी अपनी होती है 31 दिन की, ठीक है। तो 31 दिन में जो शेष बचता है, कैसे देखते हैं? विशेष 31 को हम भाग करते हैं 7 से, तो 7 या 21, 22, 7 या 21, 7 चौक 28, 29, 30 और 31, यानी कि शेष जो बचता है अपने पास वो बचता है यहाँ से 3 बचता है। यानी कि 3 दिन ऐसे होते हैं जो साइकिल से बाहर चले जाते हैं, जो साइकिल के अंदर नहीं आते। तो जनवरी के अंदर कितने दिन? 3।
अब लीप वाला फरवरी आएगा, हम लीप वाला केस ले रहे हैं, तो लीप वाले फरवरी का मतलब है फरवरी के अंदर दिन होंगे 29, तो इसे भी 7 से करेंगे। अब जो शेष बचेगा वो बचेगा 7 या 21, 7 चौके 28 और 1 29, एक बचा, तो यहाँ पर अब हम लेंगे 1। फिर आ जाएगा मार्च, फिर अप्रैल को हम लेंगे नहीं, तो अब इसको टोटल करेंगे 3 3 6 और 1 7 बटे 7। यहाँ से हमें पता है रिमाइंडर जो बचा मेरा 0 बचा। इसका मतलब क्या है, जनवरी और अप्रैल का जो महीना होता है वो सेम होता है। अगर 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 1 अप्रैल को दिन होगा, 2 जनवरी का जो दिन होगा वही 2 अप्रैल का दिन होगा, यदि वर्ष जो हो लीप हो। अब साधारण को और चेक कर लेते हैं। जनवरी अपना 3, अब फरवरी हो जाएगा 0 क्योंकि इसके अंदर दिन है 28, को हम 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा शेष 0, तो हमने फरवरी के लिए लिया 0। फिर आ जाएगी बात मार्च की, मार्च के लिए 3 और अप्रैल को हम लेंगे नहीं, टोटल किया 6 बना, 7 से भाग नहीं गया तो रिमाइंडर बचा अपना 6। यानी कि अगर किसी साधारण साल की बात की जाए उसके अंदर जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर, महीने का कैलेंडर सेम नहीं होगा, लेकिन लीप के अंदर होगा। ठीक है, याद रखने वाली बात है वो कौन से महीने की पूछने लग रहा है। अगर वो लीप का बोले तो लीप के हिसाब से बोलेंगे। फरवरी का रोल तभी आएगा जब जनवरी से कोई महीना पूछेगा, बाकी चाहे लीप हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लीप का जो महीना वो सिर्फ फरवरी के अंदर होता है। तो आगे चेक कर लेते हैं अब। चौथा, जनवरी से जुलाई, जनवरी से जुलाई। अब जनवरी से जुलाई के बीच में फरवरी का महीना आने लग रहा है, यानी कि इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, 2 केस लेने पड़ेंगे अब हमें। क्यों? क्योंकि फरवरी का महीना आ गया। तो अब करते हैं भाई 2 केस कौन से, एक तो होगा लीप का और एक होगा ऑर्डिनरी का। तो जनवरी हमें पता है जनवरी का होता है 3, फरवरी का 1 क्योंकि उसके अंदर दिन 29 हो गए, मार्च का 3, अप्रैल, मई, जून और जुलाई को हम लेंगे नहीं। तो यहाँ से टोटल कर लेते हैं इसको, 3 3 6 9, 2 11, 2 13 और 1 14 बटे 7। यहाँ से जो रिमाइंडर बच रहा है 7 दूने 14, यानी कि पूरा पूरा कट गया, शेष कुछ भी बचा नहीं। इसका मतलब है जनवरी से जुलाई का कैलेंडर भी क्या होता है, मतलब जनवरी और जुलाई का जो महीना होता है उसके सारे दिन सेम होते हैं, अगर वो लीप वर्ष का हो। अगर वो साधारण वर्ष का होता है तो देखते हैं क्या होता है, जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब इसको टोटल कर रहे हैं, 3 6 9, 2 11 और 2 13 बटे 7। हमें पता है यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या बचा, अब के बाद 0 नहीं बचा, और यदि 0 ना बचे रिमाइंडर तो कैलेंडर जो है वो महीने का सेम नहीं होगा। और लास्ट और है उसको भी देख लेते हैं। फिर फरवरी से नवंबर, तो हमें पता है फरवरी आ गया। फरवरी मतलब 2 केस बनेंगे, फरवरी आते ही जहां पर भी इंटरवल के अंदर फरवरी आ जाए वहां पर 2 बनेगा, एक होगा लीप और एक होगा साधारण। तो फरवरी का हमें पता है लीप के अंदर जो शेष बचता है ओड डे होता है वो होता है 1। फिर फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर को हम लेंगे नहीं। तो इसका टोटल करें, 3 6 9 12 और 15, 15 2 17, 2 19, 2 21,
और एक 22 22 ही है। 1 2 3 4 हाँ 22 ही है। तो 7 या 21, रिमाइंडर बचा मेरे पास 1। रिमाइंडर 1 बचने का मतलब है फरवरी और नवंबर का जो कैलेंडर है वो सेम नहीं होगा। अब ऑर्डिनरी के लिए और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फरवरी हो गया 0, 3 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर को हम लेंगे नहीं। अब इसका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 21। 21 को हम भाग करेंगे 7 से, तो 7 या 21, जो रिमाइंडर बचा वो बचा 0। रिमाइंडर जो बचा 0 बचा। इसका मतलब क्या है, फरवरी और नवंबर का जो महीना है वो लीप वर्ष में समान नहीं होता, लेकिन साधारण वर्ष जो होगा जिसके अंदर फरवरी में 28 दिन होंगे उसके अंदर जो है वो समान रहेगा। उम्मीद करता हूं ये तरीका समझ में आ गया होगा कि कैसे किन्हीं दो महीनों को चेक करते हैं कि उनका जो कैलेंडर है वो सेम होगा या नहीं होता है। 2004 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनवरी का महीना जो है वो सेम रहेगा, या फिर क्या होगा 28 फरवरी तक सेम रहेगा, इस तरीके से। और एक क्वेश्चन बनता है अपना 2005 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष है जिसके अंदर पूरा का जो पूरा साल है वो सेम बनेगा। तो अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। अपना 2004 है, हमें पता है 2004 जो है अपना लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे चेक करते हैं, जो भी आखिरी के 2 डिजिट होते हैं उसको हम भाग करके देखते हैं 4 से। अगर वो पूरा पूरा भाग हो रहा है तो वो साल कैसा होता है, अपना लीप होता है। अगर पूरा पूरा भागना हो तो साल अपना लीप नहीं होगा। तो करते हैं इसे। 2004 कैसा है, अपना लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के अंदर जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 366 दिन। यदि मैं उसको 7 से भाग कर रहा हूँ, 7 से भाग क्यों किया, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर जो दिन होते हैं वो 7 होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास आते हैं 52 तो हफ्ते आते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, जो कि क्या होता है अपने हफ्तों की साइकिल से बाहर होते हैं। अब हफ्तों की साइकिल से बाहर होने का मतलब क्या है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन ले लिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, इस तरीके से डेट चलेगी। तो एक हफ्ते के अंदर जो दिन होते वो होते हैं 7। सही है। अब भाई 7 हफ्तों का एक साइकिल जो अपना पूरा हो गया, और जो बाकी दिन बचे वो अपने पूरे हफ्ते के अंदर तो आए नहीं, वो हफ्ते से बाहर चले गए। तो ये क्या हो गए, ये अपनी हफ्ते की साइकिल से बाहर हो गए। इन्हीं 3 दिन को क्या बोलेंगे हम, ऑड डेज बोलते हैं। तो 366 दिन में हमने देखा 52 तो हफ्ते अपने पास पूरे पूरे हैं, संडे से लेकर के वापस सैटरडे तक आ जाते हैं, लेकिन 2 दिन ऐसे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा रह जाते हैं। तो ऑड डेज उसी को कहा जाता है ऑड डेज, यानी कि विषम दिन। ठीक है। तो 2004 में मुझे पता है कितने होते हैं विषम दिन, 2 होते हैं। 2005 कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष हो गया 2004। उसके बाद में 3 साल जो होंगे वो साधारण वर्ष होंगे। तो 2005, अब ये दिन, ये जो वर्ष है इसके अंदर ओड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी, वो दिन थे 366 किसमें, लीप के अंदर। 2005 में है 365 दिन। अगर मैं इसको 7 से भाग करूं तो 52 तो हफ्ते होंगे अपने, लेकिन एक दिन जो होगा वो शेष रहेगा। इसी एक दिन को हम क्या कहा है, जो 1 या 2 दिन होते हैं इन्हीं दिन को हमने क्या कहा है, ओड डेज कहा है। तो भाई 2005 के अंदर कितने ओड डेज आ गए, 1। 2006 के अंदर कितने आ जाएंगे, 6 लीप वर्ष नहीं है, दिनों की संख्या 365, तो ओड डेज हो गए 1। 2007 में कितने हो जाएंगे, 1। 2008 में कितना हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि 2008 वापस से लीप वर्ष आ गया। अब 7 के साथ इनको जोड़ते चलो, 2 और 1 3 4 5 और 2 7, अपना टोटल बन गया 7।
यानी कि हफ्ते की साइकिल जो है, एक्स्ट्रा दिन थे यहाँ पर 2, एक एक्स्ट्रा यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था और 2 यहाँ था। जब सभी एक्स्ट्रा दिनों को हमने जोड़ा तो वो क्या बन गया, 7 बन गया। इसका मतलब है कि वो हफ्ते की साइकिल को कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद में जो भी तारीख आएगी वो, और 2004 की जो पहली तारीख होगी वो हमेशा सेम रहेगी। तो यहां से रिमाइंडर अपने पास क्या बचा, 0 बचा। तो हमने महीने के कैलेंडर के अंदर भी चेक किया था क्या, कि जिसके अंदर भी रिमाइंडर 0 बचता है वो महीना जो होता है सेम रहता है। इसी तरीके से साल का कैलेंडर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो अपना 0 कहां पर आ गया, 2008 पर आ गया। तो जो आंसर रहेगा 2008 से नेक्स्ट ईयर रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, 2009। अब भाई 2008 क्यों नहीं हुआ, बहुत से यहाँ पर 7 बना देंगे, 2008 पे 7 बन गया और यही आंसर उठा देंगे। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये 2004 जब खत्म हुआ तब मेरे पास 2 दिन एक्स्ट्रा बचे थे। 2005 जब खत्म हुआ तब 1 दिन एक्स्ट्रा बचा था। इसी तरीके से 6 जब खत्म हुआ तब 1 दिन एक्स्ट्रा बचा था। और इसी तरीके से जब 2008 खत्म हुआ तो मेरे पास 2 दिन एक्स्ट्रा बचे थे। यानी कि 2008 जो है अपना 2 दिन एक्स्ट्रा देने के बाद खत्म हो गया। इसलिए जो कंपेयर किया जाएगा वो अगला साल होगा, उसी का कैलेंडर सेम आएगा। तो 2004 और 2009 का जो जनवरी का महीना है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जनवरी का ही महीना क्यों सेम रहेगा, क्योंकि भाई 2004 देखो कैसा है अपना, लीप ईयर है। कैसा है, लीप है। और जो 2009 है वो ऑर्डिनरी है, यानी कि साधारण वर्ष है। इसके अंदर जो दिन है वो 366 है, इसमें दिन है 365 है। एक दिन एक्स्ट्रा कहां पर आता है, सभी को पता है, लीप में फरवरी के अंदर आता है, 29 तारीख आ जाती है अपनी। इसका मतलब क्या है, 2004 और 2009 का कैलेंडर सिर्फ वहां तक सेम रहेगा जब तक फरवरी की 29 तारीख का जिक्र ना हो। जनवरी पूरा सेम रहेगा, फरवरी की 28 तारीख तक दोनों सेम रहेंगे, लेकिन 29 आते ही एक दिन एक्स्ट्रा अपने 2004 के अंदर हो जाएगा और जो दिन है वो आगे की तरफ खिसक जाएंगे। इसलिए हमें पता है क्या, वो बात आगे देखते हैं। एक बार ये और कर लेते हैं। 2005 से पूरे साल का कैलेंडर पूछा है तो सेम जैसे हमने वो किया ये भी करेंगे। 2005 हमें पता है लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है तो ओड डेज यानी कि विषम दिन इसके अंदर हो जाएगा 1, 2006 के अंदर हो जाएगा 1, 2007 में हो जाएगा 1, 2008 में हो जाएगा 2, और टोटल करते चलो 3 और 2 5, 2009 का 1, 2010 का 1, तो 3 2 5, 2 और 2 7, यहाँ पर अपना टोटल क्या हो गया, 7 हो गया। तो 7 का जो भी मल्टीपल रहेगा, रिमाइंडर जब भी हमें दे देगा 0, तो वर्ष जो होगा वो सेम हो जाएगा। वर्ष सेम होने का मतलब 1 जनवरी 2005 को जो दिन होगा, मान लेते हैं रविवार हो, तो अपना आंसर इस हिसाब से आ जाएगा। एक वर्ष आगे का बताया था, 2011 आ गया, तो 1 जनवरी 2005 का अगर रविवार है तो 1 जनवरी 2011 का भी क्या होगा, रविवार होगा। अब देखो 2005 जो है अपना साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है, लीप वर्ष नहीं है। और जो 2011 आया वो भी क्या है, ऑर्डिनरी ईयर ही है, साधारण वर्ष ही है। तो जब ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी आ जाए तो पूरे साल का कैलेंडर सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई 365 दिन वहां ऊपर थे 2005 में और 365 ही दिन मेरे पास 2011 के अंदर, तो डिट्टो सेम चलेगा कैलेंडर। जिस तारीख को, जिस महीने की जिस तारीख को जो दिन होगा उसी महीने की उसी तारीख को यहाँ पर भी वही दिन होगा। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर 9 अगस्त 2005 को अगर रविवार है तो यहाँ पर 9 अगस्त 2011 को भी रविवार ही होगा। इससे हमें एक बात पता चली है, अगर कभी ऑर्डिनरी से लीप आ जाए या फिर लीप से ऑर्डिनरी आ जाए, ऐसे केस के अंदर अपोजिट आया है ना, ऑर्डिनरी था लीप आ गया, या लीप था ऑर्डिनरी आ गया, अपोजिट आया है। ऐसे केस के अंदर या तो सिर्फ जनवरी का सवाल पूछेगा, जनवरी सेम रहेगी, सॉरी जनवरी का सवाल नहीं, सवाल और भी पूछ सकता है, वो आगे रखेंगे। या तो सिर्फ जनवरी तक सेम रहेगा या फिर मैक्सिमम जो होगा वो 28 फरवरी तक
सेम रहेगा, क्योंकि फिर एक ना एक में तो 29 फरवरी आए ही आएगी, इसलिए पूरे साल का कैलेंडर इस केस में सेम नहीं होगा। कब सेम होगा? अगर हमारा कैलेंडर ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी आ जाए या फिर लीप से लीप आ जाए, तब जो होता है सेम से सेम आए, तब अपना जो होता है वो पूरे साल का कैलेंडर जो होता है वो सेम हो जाता है। यानी कि अगर लीप से लीप आया मतलब कि 29 फरवरी इसमें भी रहेगी, 29 फरवरी इसमें भी रहेगी। अगर यहां पर भी सेम आता है ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी यानी कि साधारण से साधारण, इसका मतलब है 365 दिन इसमें होंगे और 365 दिन इसमें होंगे। उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आएगी, कब जनवरी का सेम रहेगा, कब पूरे साल का सेम रहेगा। वापस से देख लेते हैं। जब भी अपोजिट आ जाए, जब भी अपोजिट आ जाए तो केवल जनवरी या फिर हद मार करके 28 फरवरी तक का कैलेंडर सेम रहेगा। जब सेम आ जाए तब क्या होगा? पूरे साल का कैलेंडर सेम रहेगा। हमने क्या देखा? 2004 अपना कैसा था? लीप वर्ष था। आंसर आया अपना 2009। तो ऑर्डिनरी वर्ष आया, अपोजिट आया, तो या तो जनवरी तक सेम रहेगा या फिर 28 फरवरी तक का सेम पूछेगा। अब 2005 देख लेते हैं। साधारण था, 2011 आए, ये भी साधारण है। ऐसे केस के अंदर जो होगा वो पूरे साल का कैलेंडर सेम रहेगा। चलिए अब 2015 के बाद में ऐसा कौन सा साल होगा जिसके अंदर पूरा का पूरा जो कैलेंडर होगा साल का वो सेम आएगा? तो करते हैं। हमें पता है 2015 का जो वर्ष है वो कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो इसके अंदर जो दिनों की संख्या होगी वो 365 होगी। अगर 365 दिन है तो ओड डेज कितने हो जाएंगे? 1। 2016 कैसा वर्ष था? ये लीप वर्ष है, तो ओड डेज की संख्या 2। 2017 1, 2018 2, 2018 साधारण वर्ष है 1, 2019 1, 2020 जो अपनी चल रही है ये लीप वर्ष की है। साधारण दिनों की ओड डेज यानी कि विषम दिनों की संख्या रहेगी 2। अब क्या करेंगे? टोटल करते चलेंगे। 2 और 1 3, 4, 5, 6 और 2 8। अब अपना टोटल यहाँ पे 8 से ऊपर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते चलो। 7 का भी मल्टीपल जहां पर होगा, 7 का मल्टीपल जैसे कि 7 या 14, 21, 28 इस तरीके से जो भी होगा उसको देख लेंगे। तो 2021 जो रहेगी अपनी साधारण है, 2022 जो है वो भी अपनी साधारण है, 2023 है वो साधारण है, 2024 है लीप वर्ष। तो टोटल कितना बन गया? 3, 4, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 2, 13 और 2025 कैसी है? अपनी साधारण है। यहां पर जो टोटल बन गया वो 14 बन गया, यानी कि 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल यानी कि शेष जो बचता है वो 0 बचता है यहां पर। तो 2015 खत्म होने के बाद एक दिन एक्स्ट्रा बचा था, 16 खत्म होने के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा बचा, 25 खत्म होने के बाद एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। तो अपना जो आंसर हो जाएगा इससे नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो 2026 जो है वो अपना आंसर रहेगा। अब एक बात बता दो, 26 जो है वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? 26 जो है वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो कैसे चेक करते हैं? 4 से भाग करके चेक करते हैं। तो 6 चौके 24 होता है, 26 आता ही नहीं है, यानी कि ये कैसा वर्ष है? ये अपना साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है। और जो 2015 था ये भी अपना कैसा था? ऑर्डिनरी ईयर था। तो हमें पता है अगर ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी आ जाए तो साल का जो कैलेंडर होता है वो क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है, यानी कि पूरे साल का जो कैलेंडर रहता है वो सेम रहता है। चलो एक क्वेश्चन अब आप करो। 2018 के बाद ऐसा कौन सा कैलेंडर होगा, कौन सा वर्ष होगा जिसके अंदर पूरा का पूरा साल सेम रहे? एक बार कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। जिसका भी आंसर आ जाए अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो वो देखें। 2018 है अपना वो साधारण वर्ष है। 2018 अपना साधारण वर्ष है। तो इसके अंदर विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 1,
2019 है वो भी कैसा है, साधारण, और 2020 है वो लीप वर्ष है। 2021 है वो साधारण, 2022 है वो भी साधारण, 2023 है वो भी साधारण। टोटल करते चलेंगे, 2 2 4 5 6 7, टोटल अपना हो गया 7, यानी कि 7 का मल्टीपल आ गया। तो अब इससे अगला वर्ष जो है वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 2024। जिस भी बच्चे ने ये सोचा 2024 जो है अपना आंसर है, वो सारे गलत है। 7 तो आ गया, आंसर तो होना चाहिए था, लेकिन 2024 आया। अब गलत क्यों है ये देखते हैं। एक बात बता दो, 2018 है, हमें पता है कैसा है, साधारण वर्ष है, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर है। और जो 2024 है वो कैसा वर्ष है, वो लीप वर्ष है। 6 चौके 24, 4 से पूरा पूरा भाग होने लग रहा है, यानी कि लीप वर्ष है। तो सवाल ने बोला था कि वो पूरा का पूरा वर्ष बताना, ना कि सिर्फ जनवरी। अगर ऐसा होता है, ऑर्डिनरी से लीप आता है, तो जो कैलेंडर सेम होता है वो हद मार करके 28 फरवरी तक रहता। हमें पूरा कैलेंडर चाहिए, तो हम 2024 को नहीं लेंगे, हम और आगे चलेंगे। 2023 आया था, तो 2024 हमें पता है लीप वर्ष है। 2025 जो हो जाएगा वो साधारण वर्ष है। 2026 साधारण वर्ष है। 2027 भी साधारण है। 2028 लीप वर्ष है। टोटल करेंगे, 2 2 4 5 6 7, 2 8 9 10 11 और 2 2 2 4 5 6 7, 2 9 10 11 12 और 2 14। यहाँ पर टोटल जो हो गया वो 14 हो गया। 14 भी जो अपना 7 का मल्टीपल है, यानी कि शेष क्या बचा, रिमाइंडर 0 बचा, यानी कि हफ्ते की जो साइकिल है वो अपनी पूरी हो गई यहाँ पर। अब जो 2028 है, इससे अगला वर्ष जो रहेगा वो अपना आंसर रहेगा। बताया था क्यों अगला वर्ष लेते हैं हम आंसर। जिसको नहीं समझ में आया वो वापस से सुन ले भाई, अगला वर्ष क्यों लिया। देखो 2018 था, जब 18 खत्म होगा, 52 हफ्ते पूरे खत्म हो जाएंगे, तब जाकर के वो एक दिन एक्स्ट्रा देगा। 2019 है, वापस से 52 हफ्ते खत्म हो जाएंगे, तब जाकर के एक दिन एक्स्ट्रा देगा। इसी तरीके से 2028 है, 366 दिन है, 52 हफ्ते खत्म होने के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा देगा, यानी कि हमने 2028 का पूरा पूरा हिसाब इसके अंदर लगा दिया। तो यहां तक 2028 तक तो हम खत्म ही कर चुके हैं, इसलिए 2029 जो है अपना आंसर है। अब चेक करेंगे, 2018 जो था अपना साधारण वर्ष था, 2029 जो आया है ये भी अपना कैसा है, ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि साधारण वर्ष है। अगर ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी आ जाए तो हमें पता है जो कैलेंडर होता है वो पूरे महीने का सेम रहता है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, 2029 हो जाएगा। कि हम चेक तो कर सकते हैं कि इतने टाइम बाद में जो होगा कैलेंडर अपना सेम आ जाएगा, लेकिन जैसे हम करेंगे, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है पेपर के अंदर, तो हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। जब भी पूरे साल के लिए कैलेंडर सेम पूछेगा तो हम साधारण वर्ष का बता सकते हैं, अपना आ जाता है। लेकिन जो लीप से लीप आने में है उसको बहुत टाइम लगता है। तो हम याद रखते हैं एक छोटी सी बात, क्या, अगर कोई भी लीप वर्ष पूछे, क्या बोल रहे हैं, अगर कोई भी लीप वर्ष दे और बोले कि वो वापस से पूरा कैलेंडर कब सेम होगा, तब क्या करेंगे हम, डायरेक्ट उसके अंदर आफ्टर 28 ईयर्स, 28 साल के बाद में लीप से लीप कैलेंडर जो आएगा वो सेम आएगा। अगर ऐसा वर्ष बोल दे जो लीप के 1 साल बाद आता है, वो होता है आफ्टर 6 ईयर्स, यानी कि 6 साल के बाद रिपीट करता है पूरा का पूरा। अगर बोल दे लीप +2, तो वो होता है आफ्टर 11 ईयर्स। और बोल दे लीप +3, वो भी रहता है आफ्टर 11 ईयर्स। और बोल दे लीप +4, तो लीप में अगर 4 साल जोड़ देंगे तो वो वापस से क्या दे देगा, हमें लीप वर्ष दे देगा। तो ये हमें याद रखना है। अगर लीप से साधारण आता तो वो जल्दी आ जाता है, चेक कर सकते हैं, लेकिन लीप से लीप या और कुछ बोल देगा तो वो दिक्कत करता है। अब देखो,
सवाल बोलते जैसे कि 2004, सवाल दे दिया 2004 और बोल दे कि बताओ ऐसा कौन सा कैलेंडर होगा 2004 के बाद में जो कि पूरा का पूरा 2004 से मैच करेगा, यानी कि पूरा कैलेंडर पूछ रहा है, पूरा साल पूछ रहा है। तो हमें पता 28 साल बाद आएगा, तो 28 को सिर्फ इसके अंदर हम जोड़ देंगे, 8 और 4 12 3 0 2, यानी कि 2032 जो रहेगा वो कैसा रहेगा, 2004 के बाद में 2032 का कैलेंडर जो रहेगा वो सेम रहेगा। अब 2004 पूछा था, लीप प्लस 1 क्या होता है 2005। अब कौन सा कैलेंडर सेम रहेगा, तो सिर्फ इसके अंदर 6 जोड़ दो, तो 6 और 5 11, यानी कि 2011 का जो कैलेंडर है वो डायरेक्ट सेम रहेगा। बोल दे 2006 बता दो कब सेम आएगा, तो क्या है आफ्टर 11 ईयर्स, 11 साल के बाद में, तो ये आ जाएगा 2017, यानी कि 2006 और 2017 का जो कैलेंडर रहेगा वो सेम रहेगा। और आ जाता है इसके अंदर लीप प्लस 3, यानी कि 2006 तक आ गए थे, 2060 बोल दें, तो वो भी क्या होता है 11 साल के बाद सेम रहता है, तो अपना आंसर आ जाएगा 2018। तो हम यहाँ से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं कि भाई कौन सा वर्ष जो है वो पूरा का पूरा सेम रहेगा। अगर लीप दे दे तो 28 साल जोड़ दो, अगर लीप से अगला वर्ष दे रखा हो तो उसके अंदर 6 साल जोड़ दो, अगर लीप प्लस 2 दे रखा है तो 11 साल जोड़ दो, और लीप प्लस 3 दे रखा है तो भी 11 साल जोड़ दो। जिनके डाउट है वो एक बार और देख लें। कुछ भी दे दे, जैसे कि अगर ये बोल दे 2011, क्या बोल दे 2011 के बाद बताओ ऐसा कौन सा कैलेंडर होगा जो पूरा का पूरा सेम आएगा। तो 2011 से पहले लीप देख लो कौन सा था, क्या 2010 लीप था, नहीं था, 9 नहीं था, 2008 अपना लीप था, तो 8 से 11 देख लो ना कितना हो गया, 8 9 10 11, 9 10 और 11 3 साल बाद, लीप से 3 साल बाद, वो कहां पर आया 2011। इसके अंदर सिर्फ 11 जोड़ देंगे, सीधा सीधा 22 2022, यानी कि 2011 के बाद में 2022 का जो कैलेंडर रहेगा वो सेम रहेगा। अगर वो बोल देता 2010 का बताएं, तो हमें पता है 2010 कहां पर आता है, लीप प्लस 2 के अंदर आएगा, क्योंकि 2008 लीप था, 9 और 10 दो जोड़े तो 10 आए, तो 2010 के अंदर हम क्या करेंगे 11 जोड़ेंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा 2021, यानी कि 2010 और 2021 का पूरा कैलेंडर जो रहेगा वो सेम रहेगा। इसी तरीके से अगर बोल दे 2009 का बताओ, तो 2008 प्लस 1 9 हो गया, तो इसके अंदर हम 6 जोड़ते हैं, तो 2015 अपना आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। अगर 2008 बोल देता तो उसके अंदर हम जोड़ते 28, तो 8 8 16 3 0 2 2036, यानी कि 2008 के बाद में ऐसा कौन सा कैलेंडर होगा जो पूरा का कौन से वर्ष का कैलेंडर सेम होगा, ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका पूरा का पूरा कैलेंडर सेम रहेगा 2008 के बाद में, तो आंसर आ जाएगा अपना 2036। तो यहाँ से तो 2008 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष आ गया हमारे पास 2036 आ गया, जो कि पूरा का पूरा सेम रहेगा। तो हम यहाँ से सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। तो एक कॉपी लीजिए और साथ के साथ में आपका काम क्या है कि चेक करते हुए चलें जो मैंने बताया है वो किस तरीके से, जो हमने पहले तरीका बताया था हर साल का ओड डेज लेकर के काउंट करने का। इतना लेंथी करना चाहोगे या डायरेक्ट इसके अंदर जोड़ते हुए चलोगे, मर्जी आपकी है। अगर आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना तो 28 6 11 11, बस इतना याद रखना, लीप प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 है, तो 28 6 11 और 11। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम और आगे देखेंगे, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।